मैं किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। तभी मेरे सास के फ़ोन पर मेरी बुआ सास की कॉल आई। मेरी सास ने फ़ोन उठाया और मेरी बुआ सास से बातें करने लगी। मेरा खाना लगभग बनकर तैयार हो चुका था। फिर मेरी सास ने अपनी बातें ख़त्म करके फ़ोन काटा और फिर मेरे पास आई और मुझे बताने लगी, बेटा, कल तुम्हारी बुआ सास आने वाली है। कल सुबह जल्दी उठ जाना और उनके लिए उनकी पसंद का कुछ बढ़िया बढ़िया सा बना लेना। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगी कि तुम्हारी बुआ सास को क्या क्या पसंद है। अगर सब कुछ उनकी पसंद का बनेगा तो वह बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मेरी बुआ सास ने मुझे कभी देखा नहीं था। वह मेरी शादी में भी नहीं आई थी। कल वह मुझसे पहली बार मिलने वाली थी और स्पेशल मुझसे मिलने के लिए ही वह मेरे ससुराल आ रही थी। मैं भी सारा काम करके समय से सो गई और सुबह 5 बजे ही उठ गई। उठकर मैंने फटाफट सारा घर का काम किया। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर आने के बाद मैंने अपनी बुआ सास की पसंद का सारा खाना बना लिया, जो भी उन्हें पसंद था। सारा काम होने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दूध वाला था। मैंने उससे 5 लीटर दूध ले लिया और जाकर रसोई में रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा मेरी सास ने खोला और मेरी बुआ सास को घर की ही बैठक में बैठने के लिए कहा। उस समय मैं रसोई में थी। मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी, बहू, ओ बहू, ज़रा बाहर आओ, तुम्हारी बुआ सास आई हैं। मैं रसोई से बाहर गई और जाकर अपनी बुआ सास के पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मेरी सास को कहा, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो, एकदम चाँद का टुकड़ा, इतनी सुंदर बहू। अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे खुशी हुई और फिर मैं अपनी बुआ सास के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने रसोई में चली गई। 15 मिनट बाद ही मैं चाय नाश्ता लेकर बाहर आई और मेरी सास ने और मेरी बुआ सास ने दोनों ने मेरे हाथ की बनी चाय पी। चाय पीते ही मेरी बुआ सास कहने लगी, बहू, मीठा बहुत ज़्यादा डाल दिया। मुझे इतना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं थोड़ी कम फीकी चाय पीती हूँ। तुम्हें बताया नहीं तुम्हारी सास ने? तभी मैंने कहा, माफ़ी चाहती हूँ बुआ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी और आपके लिए चाय में कम ही मीठा रखूँगी। और फिर मैं चाय की कप लेकर रसोई में चली गई। थोड़े समय बाद खाने का समय हो गया और मैंने सबके लिए खाना टेबल पर लगा दिया। मेरी सास और मेरी बुआ जी और मेरे पति खाना खाने आए। खाना खाने के तुरंत बाद ही मेरी बुआ सास बोली, बेटा, सब्ज़ी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी लग रही है। रोटियों से तुमने घी भी नहीं लगाया और चावल भी थोड़े कच्चे लग रहे हैं। एक मेरी बहू है, इतना बढ़िया खाना बनाती है, अगर तुम एक बार खा लो तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। और मेरी सास से कहने लगी कि भाभी, तुम कैसे खा लेते हो ऐसा खाना, बिल्कुल स्वाद नहीं है इसके हाथों में। बहू तो बहुत सुंदर है लेकिन खाना बनाने का तरीका नहीं है इसको। एक मेरी बहू है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैंने अपनी बुआ जी की इतनी बात सुनी और मैंने कहा कि बुआ जी, मैं कोशिश करूँगी अच्छा खाना बनाने की। और मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम हो गई। मेरे पति नाइट ड्यूटी करते थे तो वह दिन में घर पर ही थे और रात को वह काम के लिए चले गए। मेरी बुआ सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं, क्या आज भर मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? मैंने अपनी बुआ सास से कहा, जी बुआ जी, आप बिल्कुल यहाँ सो सकती हैं, भला मुझे क्या परेशानी है आपके यहाँ सोने से। फिर मेरी बुआ सास मेरी बिस्तर पर सो गई और अचानक से ही उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ये क्या है, इसका तो गद्दा बड़ा हल्का मालूम पड़ता है। बेटा, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तू अपने मायके से लाई थी क्या इस गद्दे को? इस पर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बहुत हल्का है।
तो मैंने अपनी बुआ जी से कहा कि बुआ जी, ये मैं अपने मायके से नहीं लेकर आई हूँ, ये मुझे माँ जी ने दिलवाया है। वह क्या है ना, मैं थोड़ा गरीब घर से थी, तो मैं दहेज में कुछ खास सामान लेकर नहीं आई थी। और ये गद्दा, ये पलंग हमारा नहीं है, ये तो हमें मम्मी जी ने दिलवाया है, यहीं का है। तभी मेरी बुआ सास कहने लगी, चल कोई बात नहीं, मेरी बहू तो बड़ी अच्छी है, सुंदर भी है, और दहेज में इतना सब कुछ लेकर आई थी। अमीर घर से जो है, अच्छे घर की लड़की थी, ये पूछो दहेज में क्या नहीं लेकर आई। अगर तू गिनती भी करती तो तेरे से गिनती ना होती, इतना सामान लेकर आई थी मेरी बहू। चल कोई बात नहीं, और बता घर में सब कैसे हैं। मैंने अपनी बुआ सास को कहा कि मेरे घर में तो सब ठीक हैं बुआ जी। और थोड़ी देर बाद ही हम सो गए। सुबह हुई, मैंने सोचा इस बारे में मैं अपनी सास से बात करूं कि बुआ जी हर बात में मुझे ताने दे रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी मेरी बुआ सास आ गई और मैंने अपनी सास को कहा, चलिए माँ जी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यह बात सुनकर मेरी बुआ सास कहने लगी, क्यों, अभी तो तू बोलने वाली थी, बोल बोल, क्या बोलना है, कोई परेशानी है मेरे आने से। चुप हो गई, मेरी बुराई कर रही थी क्या। मैंने अपनी बुआ सास को कहा, नहीं बुआ जी, भला मैं आपकी बुराई कैसे कर सकती हूँ, आप ही बताओ। उस समय के लिए तो यह बात टल गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और मेरी सास मेरी बुआ सास से कहने लगी कि कंचन, तेरे आने से तो मेरी बहू सुधर गई, समय से खाना बनाती है, टाइम पर हम सबको खिलाती है। तभी मेरी बुआ सास बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं बनाएगी समय पर, मैं अच्छे अच्छे को सुधार देती हूँ। फिर मेरी सास ने पूछा, अच्छा कंचन, तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारी सुनती है कि नहीं। तभी मैं मन मन में सोचने लगी, सुनती ही होगी, ना सुनने से उसका कहाँ काम काज चलेगा, बुआ जी है ही ऐसी। नहीं सुनती होगी तो भी उसे सुनना पड़ता होगा, बेचारी कहाँ फंस गई इनके चक्कर में। अच्छा ही है कि यह सिर्फ मेरी बुआ सास ही हैं, सास होती तो हो जाता मेरा कल्याण। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आप सबको सुना सकूँ।